हेलो दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले बस ये पढ़ लो। पास मी द सॉल्ट, मुझे नमक दो। ही इज एंग्री ऑन मी, वो मुझ पर गुस्सा है। ही इज माई रियल ब्रदर, वो मेरा सगा भाई है। आई केम बाय वॉक, मैं पैदल आया हूं। इसी तरह कई सेंटेंसेस है। शी इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छी है। माई हेड इज पेनिंग, मेरा सिर दर्द कर रहा है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अगर मैं कहूं ये सारे सेंटेंसेस गलत है तो उन लोगों को झटका लगेगा जो अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं और इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे हैं। इनमें क्या गलतियां हैं यही मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे इजी इंग्लिश विद सुनील। बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाला सेंटेंस कौन सा है। पास मी द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट। क्या मतलब होता है इसका? मुझे नमक दो। अगर मैं बोलूं ये सेंटेंस गलत है तो आप मानोगे? यस, ये सेंटेंस गलत है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। आप किसी से चीज मांग रहे हो, आप यहां पर सॉल्ट मांग रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? डायरेक्ट तो नहीं बोलोगे पास मी द सॉल्ट। तो ये डायरेक्ट हो जाता है, इम्पोलाइट हो जाता है, इसमें विनम्रता है ही नहीं। अंग्रेजी में जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो उसके लिए पोलाइटनेस चाहिए, विनम्रता चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंटेंस क्या आएगा? कैन यू पास मी द सॉल्ट, कैन यू पास मी द सॉल्ट। क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्लीज पास मी द सॉल्ट, कृपया मुझे नमक दीजिए। अगर थोड़ा नमक चाहिए होगा तो कैन यू पास मी सम सॉल्ट, क्या आप मुझे थोड़ा नमक दे सकते हैं। पोलाइटनेस है ना, किसी से प्यार से विनम्रता से मांग रहे हैं तो आपको कैन यू, प्लीज इसका इस्तेमाल करना है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। कैन यू पास मी द वाटर प्लीज, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। कैन यू पास मी दैट रिमोट, क्या आप मुझे वो रिमोट दे सकते हैं। समझे इस सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे करना है? आगे बढ़ते हैं। ये सभी को पता है। ही इज एंग्री ऑन मी, ही इज एंग्री ऑन मी, वो मुझ पर नाराज है। मैं बोलता हूं ये सेंटेंस रॉन्ग है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहेगा, ये कैसे रॉन्ग हो सकता है? वो मुझ पर गुस्सा है, नाराज है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ही इज एंग्री ऑन मी। नहीं, जब आप हिंदी में बोलते हो वो मुझ पर गुस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लिश में भी उसका मीनिंग सेम होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? ही इज एंग्री विथ मी, ही इज एंग्री विथ मी। ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर ऑन नहीं आता है। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो आप एंग्री विथ का उपयोग करते हो, एंग्री विथ। एंग्री क्या है? एक भावना है, इमोशन है, तो किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्त करने के लिए विथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विथ दो लोगों के बीच के संबंध को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है, इसलिए विथ का इस्तेमाल करेंगे, एंग्री विथ। उसी तरह ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। शी इज एंग्री विथ हर ब्रदर, वो अपने भाई से नाराज है, गुस्सा है। यहां पर से आता है, सेंस क्या आता है? विथ का से आता है। ये करेक्ट हिंदी का सेंटेंस होता है। हम नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसे ही बोल देते हैं कि ये उसके ऊपर गुस्सा है, हिंदी में। समझे? तो ये सेंटेंस थोड़ा गलत है। ऑन के जगह पर क्या आता है? विथ आता है, नहीं तो सेंटेंस करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। हमेशा यूज होता है माई हेड इज पेनिंग, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो सेंटेंस करेक्ट है, ऐसे ही आता है। अगर मैं कहूं ये सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इंग्लिश में यूज ही नहीं किया जाता है, तो माई हेड इज पेनिंग। पेनिंग, पेन क्या है? एक नाउन है, वर्ब नहीं है। आप गूगल में सर्च करोगे, पेन एक नाउन भी है, वर्ब भी है, पर पेन को एज अ वर्ब यूज नहीं करते। तो कौन सा सेंटेंस आएगा? करेक्ट सेंटेंस क्या है? माई हेड हर्ट्स, माई हेड हर्ट्स। हर्ट्स क्या? एक वर्ब है, करेक्ट वर्ब है, इसके लिए मेरा सर दुख रहा है। और एक सेंटेंस है, जब आपको बोलना हो कि मुझे सिर दर्द है तो आप बोलोगे आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। आपको हेडेक है ना, सर दर्द है, तो आप बता रहे हो मुझे सर दर्द है। अगर आपको पास में बोलना है माई हेड हर्ट, हर्ट, यहां पर भी हर्ट ही आएगा। इसके तीन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही आते हैं। आई हैड अ हेडेक,
हैड लगाएंगे यहां पर, मुझे सिर दर्द था, पास्ट टेंस में। समझे? आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? बहुत मजेदार है, हमेशा यूज होता है, डेली लाइफ में यूज करते हैं। ही इज माई रियल ब्रदर, ही इज माई रियल ब्रदर, वो मेरा सगा भाई है। बोलते ना आप, हमेशा बोलते हैं जब आपको इंट्रोड्यूस करना हो अपने भाई को, तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना। ये सेंटेंस एकदम रॉन्ग है, ऐसे नहीं बोलते। इसका एक्चुअल आप ट्रांसलेशन करोगे हिंदी में तो कैसे आएगा? वो मेरा असली भाई है। रियल का मतलब क्या होता है? असली होता है। हिंदी में भी रॉन्ग लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? सिंपल है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब आप बोल रहे हो इसमें क्या है, ये तो सिंपल था। बताता हूं। अब आगे बोल सकते हो नॉट माई कजिन, ही इज माई ब्रदर नॉट माई कजिन, वो मेरा भाई है, मेरा चचेरा भाई नहीं है, मेरा मौसेरा भाई नहीं है। समझे? ऐसे बोलना है, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत सिंपल था, ये तो हमें भी मालूम है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज माई बायोलॉजिकल ब्रदर, ही इज माई बायोलॉजिकल ब्रदर, वो मेरा सगा भाई है। बायोलॉजिकल बोलना है, सगा भाई है ना। ये सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फट से मुंह से नहीं निकलता है। जब किसी का सौतेला भाई भी है, सगा भाई भी है, तब आपको बोलना है, तब आपको यूज करना है, ही इज माई बायोलॉजिकल ब्रदर, नॉट स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, तब आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट बोलना है आपको, ही इज माई ब्रदर नॉट माई कजिन। सिंपल है, बस आपको रियल ब्रदर ऐसा बोलना नहीं है, वो रॉन्ग होता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं आता है वो। समझे? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा है। ये भी हम हमेशा यूज करते हैं, आई केम बाय वॉक, मैं पैदल आया, आई केम बाय वॉक। क्या लगता है आपको, ये गलत है या सही है? मैं बोलता हूं ये गलत है, ऐसे नहीं बोलते। तो सही सेंटेंस क्या आएगा? यहां पर देखिए, आई केम बाय वॉक, यहां पर बाय लगा है। क्या लगता है आपको, यहां पर बाय आता है? नहीं आता है, यहां पर बाय नहीं आता, यहां पर ऑन आता है, ऑन फुट, क्योंकि बाय वॉक गलत है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में चलने का तरीका ऑन फुट से बताया जाता है। बाय का उपयोग किसके लिए यूज करते हैं? कार के लिए, वाहनों के लिए, बस, ट्रेन, इसके लिए यूज करेंगे। मैं उससे आया, किससे आया? आई केम बाय ट्रेन, आई केम बाय बस, तब आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। जब आप पैदल आ रहे हो, आप पैदल आ गए हो, तो आप बोलोगे ऑन फुट, आई केम ऑन फुट। उसी तरह ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, आई गो टू स्कूल ऑन फुट एवरी डे, मैं हर दिन पैदल स्कूल जाता हूं, पैदल स्कूल जाता हूं, इसलिए ऑन फुट, बाय फुट नहीं। कार से जाता होगा तो बाय कार, बस से जाता होगा तो बाय बस। आप समझे? क्लियर हो गया कैसे यूज करना है इसे? ये सेंटेंस रॉन्ग होता है, आई केम ऑन फुट ये करेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा है? ऑलवेज यूज होता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से जूझ रहा है। ऐसे ही बोलते हैं ना, जूझ रहा है या फिर उससे बुखार है, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा रॉन्ग है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये तो सेंटेंस करेक्ट है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। मैं बोलता हूं ये रॉन्ग है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग है, हमें ऐसा नहीं बोलना है। सफर फ्रॉम यहां पर यूज किया है ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो किसके लिए यूज करते हैं? लंबे समय की बीमारियों के लिए, क्रोनिक डिजीजेस बोलते हैं उसे। तो ये लंबे समय वाली कौन सी बीमारियां हैं? डायबिटीज, अस्थमा, तब यूज करेंगे। यहां पर तो बुखार है, बुखार तो आता है जाता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो बुखार के लिए कौन सा यूज करेंगे सेंटेंस करेक्ट वाला? ही हैज अ फीवर, ही हैज अ फीवर, उसे बुखार है। सिंपल है, ही हैज अ फीवर। सर्दी होगी तो ही हैज अ कोल्ड। अगर लंबे समय की बीमारी होगी, समझो कि डायबिटीज है, मधुमेह है, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, लंबे समय से ना, वो मधुमेह से पीड़ित है। ओके, बहुत सिंपल है, आप इसे यूज कर सकते हैं लंबी बीमारियों के लिए, बुखार के लिए नहीं, छोटी बीमारियों के लिए नहीं। आगे कौन सा है? हम यही तो सीख रहे हैं। शी इज गुड इन इंग्लिश, शी इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छी है।
ये तो बहुत मजेदार सेंटेंस है। आपके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया होगा, ये सेंटेंस तो एकदम करेक्ट है, ये कैसे रॉन्ग हो सकता है। मैं बोलता हूं ये सेंटेंस तो करेक्ट है, पर इसमें एक चीज रॉन्ग है। कौन सी वाली? यहां पर इन लगा है गुड के बाद। तो करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? शी इज गुड एट इंग्लिश। कंफ्यूज? मैं क्लियर करता हूं। तो इनका मतलब क्या होता है? अंदर या फिर मैं। और इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक भी है, एक स्किल है। मतलब किसी को अच्छी इंग्लिश आती है, कोई मास्टर होगा इंग्लिश में, किसी को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, किसी को जरा भी नहीं इंग्लिश आती है। एक स्किल है, एक नॉलेज है। तब आप क्या करोगे? एट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यहां पर किसी विषय के बारे में बता रहे, उसके स्किल के बारे में बता रहे, उसकी काबिलियत के बारे में बता रहे। और एक एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए। ही इज गुड एट प्लेइंग चेस। ही इज गुड एट प्लेइंग चेस। वो चेस खेलने में, शतरंज खेलने में अच्छा है। चेस क्या है? वो भी एक सब्जेक्ट है सीखने वाला, वो एक स्किल है, एक नॉलेज है। उसमें भी एक क्षमता लगती है सीखने में, अच्छा बनने में, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया है। उसी तरह शी इज गुड एट डांसिंग। वो नाचने में अच्छी है, डांसिंग, डांस, इसलिए एट का इस्तेमाल किया है। इन नहीं आएगा। समझे? नेक्स्ट फट से देखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। कौन सा है? ही इज मैरिड विथ हर। ही इज मैरिड विथ हर। उससे शादीशुदा है, उससे विवाहित है, उसकी शादी हुई है उससे। तो यहां पर इस सेंटेंस में रॉन्ग क्या है? इस सेंटेंस में एक ही चीज रॉन्ग है। कौन सी? विथ। करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? ही इज मैरिड टू हर। मैरिड के बाद टू आएगा, विथ नहीं आएगा। उसकी शादी उससे हुई है, या फिर वो उससे विवाहित है। अब आप फिर से सोच में पड़ गए होंगे कि यहां पर तो विथ ही आएगा, मैरिड विथ, मैरिड टू कैसे आ सकता है? क्योंकि इंग्लिश में शादी का जिक्र करने के लिए मैरिड टू का उपयोग करते हैं। मैरिड टू ये बताता है कि किसकी शादी किससे हुई है, इसलिए टू का इस्तेमाल करेंगे, विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मैरिड टू जॉन। उसकी शादी जॉन से हुई है। ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। समझे? जल्दी से देखते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा है? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आप कहां से आ रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। मैं बोलता हूं ये सेंटेंस एक जगह पर रॉन्ग है और एक जगह पर करेक्ट है। ये सेंटेंस कहां पर यूज करना है, कहां पर नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। वेयर डू यू कम फ्रॉम। वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि आप कहां से हैं। सामने वाला व्यक्ति क्या पूछ रहा है कि आप कहां से हैं, आप कहां पढ़े लिखे बड़े हो, कहां पर आपकी पैदाइश हुई है, ये पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आई कम फ्रॉम इंडिया। मैं भारत से हूं, मैं भारत में पढ़ा लिखा बड़ा हूं, वहां की मेरी पैदाइश है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि आप कहां से हो। ये हो गया एक सेंटेंस। और अपना वाला सेंटेंस देखते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये कब यूज करना है आपको? जब आपको किसी को बोलना है कि आप कहां से आ रहे हो, एक करंट सिचुएशन के लिए, अभी क्या अभी आप कहां से आ रहे हो। सिर्फ आपको ऐड करना है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ। सिर्फ नाउ ऐड करना आखिर में, वरना सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। मैं ऑफिस से आ रहा हूं। तो ये सेंटेंस एक जगह पर करेक्ट है और एक जगह पर रॉन्ग है। समझे कब यूज करना है, कहां पर यूज करना है और कैसे यूज करना है इस सेंटेंस को। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेंटेंस इंग्लिश में यूज करना है जब आप किसी से बात करते हो और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, अभी आपके स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिख रहा होगा, हिंदी वाला सेंटेंस, जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। और इसका ट्रांसलेशन आपको मुझे कमेंट करना है, मैं आपको हार्ट दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।